हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लहंगे की कमर का चार्ट और लहंगे की एक कली की चौड़ाई का मेज़रमेंट। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन होने वाली है कि आप एक्चुअल में राजपूती लहंगे की 8 कलियों के लहंगे की कटिंग करते कैसे हैं। तो ये देखिए, मैंने 4 कॉलम बनाए हैं। एक मैंने चेस्ट का कॉलम बनाया, एक मैंने हिप साइज़ का कॉलम बनाया है और एक मैंने ऊपर वाली एक कली का मेज़रमेंट, नीचे की एक कली का मेज़रमेंट। ठीक है। तो अक्सर होता क्या है कि अगर बिगनर्स जैसे बिगनिंग लेवल पे कोई है तो मतलब उनको ये पता नहीं चलता है कि हमें लहंगे का घेरा कैसे रखना है। तो घेरा मैं आपको बता देती हूँ किस टाइप का। तो ये देखिए, मेरे पास 34 की कमर का लहंगा है। तो मैंने ये देखिए नीचे वाली कली का। ऊपर वाली कली तो क्या हम कमर के हिसाब से निकालते हैं। जैसे कि कमर हमारा 30 है तो 30 में हम 2 इंच लूजिंग देते हैं, 32 को 8 से डिवाइड करते हैं और 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन दे देते हैं। तो हमारा जो भी आता है उस हिसाब से हम ऊपर वाली कली की कटिंग कर देते हैं। पर एक्चुअल में हम फंसते यहाँ पे कि हमें नीचे वाली कली कितनी रखनी है। तो ये देखिए नीचे वाली कली का मेज़रमेंट। तो ये मैंने पूरा प्रॉपर ये नीचे वाली कलियों का ही मेज़रमेंट बताया आपको, जिससे ना ही आपकी कली कभी छोटी होगी ना ही कभी बड़ी होगी। और कभी ग्राहक आपसे असंतुष्ट नहीं होंगे कि आपने मेरा घाघरा बड़ा कर दिया, आपने मेरा घाघरा छोटा कर दिया। इसीलिए मैंने एक परफेक्ट मेज़रमेंट निकाला है आपके लिए। ये देखिए मेरे 34 की साइड से, ये देखिए करेक्ट एकदम 12 है। यहाँ से सिलाई स्टार्ट है, यहाँ से सिलाई स्टार्ट। ये देखिए 12 इंच की कली आ रही है मेरी। और ये देखिए बड़ी साइज़ का भी बता देती हूँ मैं आपको। हमारी हर कली अलग अलग बनती है, साइज़ के हिसाब से हमारी कलियाँ भी बदलती है। जैसे कि ऊपर की कली की चौड़ाई ज़्यादा होती है तो नीचे की कली की चौड़ाई भी तो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये आ रहा है मेरा 13.5 इंच और ये है मेरे 42 कमर का लहंगा। ये देखिए, तो यही मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो आप बने रहे वीडियो के साथ, और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले ले, आप वीडियो सेव कर ले, शेयर, और आपके कोई जिसे भी मतलब सिलाई सीखनी है आप उसे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने आपको बता देती हूँ, ये मैंने चेस्ट निकाला है 28 से 50 तक का मैंने आपको प्रॉपर मेज़रमेंट बताया है। तो देखिए 28 हमारा चेस्ट 28, हिप साइज़ है 30। अक्सर चेस्ट से हिप साइज़ 1-2 इंच बढ़ के ही आता है। तो ये देखिए ऊपर वाली कली का एक कली का मेज़रमेंट है। मैंने पूरी 8 कलियों का मेज़रमेंट नहीं बताया, सिर्फ एक कली का मेज़रमेंट बनाया, क्योंकि चार पल्ले में हमारी सिलाई मतलब लहंगा कटिंग होता है। तो ये देखिए 30 में +2 करेंगे, +2 इंच लूजिंग के लिए। हम जब चीन लगाते हैं तो जब बॉडी से नाप लेते हैं तो हमें पूरी ड्रेस में लूजिंग देनी पड़ती है। तो ये देखिए 30 में 2 इंच मैंने लूजिंग डाला है, तो बराबर होता है 32 इंच। 32 को आपको 8 से भाग करना है, तो आपका आएगा 8वां भाग आएगा 4 इंच। एक कली का माप आएगा हमारा 4 इंच। तो हमें 4 इंच कली पूरी सिलाई तैयार चाहिए। तो अब हमें सिलाई के लिए कपड़ा भी तो चाहिए, तो कपड़ा हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, 1.25 इंच का। दोनों साइड कलियों की जो सिलाई आएगी तो दोनों साइड 1.25 इंच की सिलाई आ जाएगी। और आप चुन्नट लगाना चाहो तो आप 2 इंच प्लस कर लें, तो 5.5 इंच। तो हमें कली की कितनी कटिंग करनी है? 5.5 इंच की। जब 30 की हिप साइज़ आए तो आपको 5.5 इंच की कली कटिंग करनी होगी। तो देखिए 5.5 इंच की कली हम ऊपर से कटिंग करें तो हम नीचे कितनी कली कटिंग करेंगे? तो नीचे हम 5.5 इंच प्लस 5.5 इंच, आपको इसी का डबल करना है, 2 गुना लेना है। तो हमारा होता है 11 इंच। तो आप 11 इंच की कली कटिंग कर सकते हो। अगर आप 11 इंच की भी कली कटिंग करोगे, अगर आपके पास कपड़ा कम है और आपने नीचे की 11 इंच की भी कली रख दी तो भी आपका लहंगा छोटा नहीं होगा। पर आप 12 इंच की, अगर आप मेरी बात माने तो आपको 12 इंच से कली छोटी नहीं बनानी है। तो ये देखिए, आप कोई भी साइज़ ले पर आपको 12 इंच की कली तो रखनी है, क्योंकि लेडीज़ आपको 4 मीटर कपड़ा तो देंगे ही। तो आप 1 आध इंच के लिए क्यों कटिंग करें? मतलब 1 आध इंच में क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो ये देखिए, अगर आपको कोई बोल दे कि मेरे 12 इंच की भी कली बड़ी है तो आप 11 इंच ले ले, बाकी 12 इंच की कली तो आपको कटिंग करनी है। तो फिर 12 इंच में आपको 1.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि यहाँ हमने सिलाई का मार्जिन ऐड किया है तो नीचे भी तो सिलाई का मार्जिन चाहिए। तो आपको पूरी कली 13.5 इंच की करनी है और सिलाई कली आएगी हमारी 12 इंच की। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने पूरे 50 तक का किया है। जैसे कि 32 है, हिप साइज़ हमारी 32 है तो 32 में मैंने 2 इंच लूजिंग दिया है। फिर 34 को फिर आ जाता है हमारा 34 इंच, तो 34 को मैंने 8 से भाग किया है तो आएगा हमारा 4.25 इंच। 4.25 इंच में भी हम 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन डालेंगे, तो हमारे 5.25 इंच की कली आपको कटिंग करनी है। तो देखिए 5.25 इंच प्लस 5.25 इंच तो आएगी हमारे 11.5 इंच की। पर यहाँ पे भी आपको 12 इंच की कली कटिंग करनी है और 1.5 इंच अलग से मार्जिन लेना है। तो आप चाहो तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपकी कभी भी कोई कलियों में दिक्कत नहीं होगी।
ये देखिए मतलब छोटी साइज़ की कली में कोई दिक्कत नहीं होता, कली की में दिक्कत होती है हमारी बड़ी साइज़ की। जैसे कि ये देखिए 46 का चेस्ट है, हिप साइज़ है हमारा 48 इंच, 48 इंच में मैंने 2 इंच लूजिंग दिया है तो हमारा 50 इंच, 50 इंच ये देखिए तो 50 आया, 50 को हम 8 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा 6.25 इंच। तो 6.25 इंच में भी आपको 1.5 इंच मार्जिन देना है, यानी आएगा हमारा 7.25 इंच। तो 7.25 इंच को 7.25 इंच प्लस कर लेना है, तो आएगा हमारा 15.5 इंच की हमें कली कटिंग करनी है। और 15 इंच की हमारी बनी बनाई कली होनी चाहिए। अगर नहीं होगी, अगर आप 48 के हिप में अगर 15 इंच की और 15.5 इंच की कली आपने नहीं बनाई तो ये लेडीज़ आपसे बोलेगी ही कि मेरे लिए कली का लहंगा का घेरा कम है। ये नहीं करना है, इसलिए मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है। तो देखिए अगर हम, और इसलिए मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है। और एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि 46 में चेस्ट में आपके 48 इंच ही हिप आएंगे, हिप आगे पीछे भी हो सकता है, विषम संख्या में भी हिप आते हैं। जैसे कि 46 से तो आपके 39 भी आ सकता है। अगर आपके 39 आएगा तो आपको 50 वाला फॉलो करना है। अगर 39 आए तो आपको 50 का फॉलो करके इस तरह से आपको बना लेना है पूरा। ये देखिए मैंने ये भी नीचे ले, चीड़ कमर की पट्टी लगाते समय कमर में 2 इंच लूजिंग देना है। चीड़ की चौड़ाई की कटिंग के नाप के अनुसार होती है। आप जब चीड़ की चौड़ाई की कटिंग करते हो तब आपके नाप के हिसाब से होती है। जैसे कि हमारे 38 है तो 38 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 40 होगा, तो 40 के हिसाब से हमारी 20.5 इंच पर हमारे पूरी चीड़ की चौड़ाई की कटिंग होगी। ये इस तरह से देखिए 20.5 इंच, क्यों 2 इंच तो हमारा लूजिंग हो गया और आधे इंच की हमारी चीड़ की फोल्डिंग भी तो होगी, इसीलिए आपको 20.5 इंच का इस तरह से आपको डबल करके कटिंग करना है आपको चीड़ का। ये इस तरह से देखिए, तो ये इतनी चौड़ी हमारी, जब आप 38 के चेस्ट में हमारी इतनी चौड़ी चीड़ लगेगी। ये देखिए आप इस तरह से आप पूरी मतलब स्क्रीनशॉट ले लें आप, जैसे आपकी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और अगले वीडियो में आपके लिए और बड़ी कली की मतलब बड़ी साइज़ के आप लहंगा कैसे कटिंग करोगे वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। देखिए नाप लेते समय हिप की चौड़ाई विषम आए तब आपको 1 इंच बढ़ाकर ही कली का मेजरमेंट लेना है। तो मैंने अभी आपको जैसे बताया वैसे ही, जैसे कि आपका 39 आ रहा है तो आपको 50 वाला फॉलो करना है चार्ट। ये देखिए तो मैं आपको लहंगे में कटिंग करके भी बता देती हूँ। तो देखिए मेरे पास ये कपड़ा है, देखिए आपने सब वीडियोस में मेरे किसी के भी वीडियोस में आपने देखे होंगे, आपको लहंगे की कटिंग किस तरह से करनी बताती है। ये किनारी वाली साइड से, ये देखिए ये हमारी किनारी वाली साइड से हम लहंगे की कटिंग करना बताते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से ये छोटे वाले लहंगे की कटिंग करना बता रही हूँ मैं आपको, छोटी साइज़ के लहंगे की कटिंग। जैसे कि आप मान लो मैं 32 की साइज़ की लहंगे की कटिंग करने का 32 की साइज़ की लहंगे की कटिंग करना बता रही हूँ। ये देखिए ये देखिए हमारे पास ये चार्ट है। तो 32 की साइज़, 32 की हिप की साइज़, तो 32 में हम 2 इंच प्लस करेंगे, 34 को 4 से भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा 4.25 इंच। तो 4.25 इंच में हम 1.5 इंच और प्लस करेंगे, सिलाई मार्जिन तो आएगा हमारा 5.25 इंच। देखिए यहाँ से ले लेना है आपको 5.25 इंच की ये ऊपर वाली कली, सीधी साइड से ही लेना है। ये देखिए खुला हिस्सा मेरी साइड है जो एक्स्ट्रा, और यहाँ से आपको रखना है 12 इंच की कली। देखिए 12 इंच की कली, उसके बाद आपका 1.5 इंच का मार्जिन। तो अब आप देखिए यहाँ से हमारा कपड़ा कितना बच रहा है, 2.5 इंच कपड़ा बच रहा है। अगर आप 2.5 इंच, ये देखिए यहाँ अगर आप पूरा मार्क करते आपको 16.5 इंच की कली बैठ रही है, और 16.5 इंच की यानी 15 इंच की कली तो आपकी बनी बनाई बैठेगी। अब आप खुद ही बताओ, मैंने आपको मतलब आप खुद ही बताओ हमारे 15 इंच की कली कहाँ आ रही है, 44 की साइज़ में। 44 की साइज़ की कली आप 32 इंच की लेडीज़ के बनाओगे तो उनके तो लहंगा बड़ा ही होगा ना। तो इस तरह से देखिए, इसीलिए मैंने आपके लिए ये चार्ट लेके आई। ये देखिए यहाँ से हमारा कितना इंच बच रहा है, 2.5 इंच। तो इस तरह से देखिए आप सब जगह मार्क कर ले 2.5 इंच का, और जितनी आपकी लंबाई हो वहाँ तक। जैसे कि आपने लहंगे की लंबाई 38 इंच की ली है, ये देखिए 38 इंच की आपने लहंगे की लंबाई ली हो आप मान लो। तो इस तरह से आपको 38 इंच तक आपको इस तरह से 2.5 इंच का मार्क करके आपको यहाँ से कटिंग कर लेनी है। फिर आपको कलियाँ काटनी है। ये हो गई हमारी छोटे वाले लहंगे की कटिंग कैसे करते हैं। और बड़े, और ये देखिए आप 44 की, ये इसकी लंबाई ज़्यादा है। जब छीट का भाव ज़्यादा होता है तब उनकी लंबाई ज़्यादा आती है। अगर ये आप बीपीसी की छीट लो ना तो बीपीसी की छीट की लंबाई बहुत कम आती है। तो अगर आपके पास बीपीसी की छीट होती ना तब आपको 44 की साइज़ में आपको लहंगे की कटिंग कैसे करनी पड़ती। तो देखिए ये लेना है आपको 1 मीटर, माप ले आप। फिर ये आएगा 2 मीटर, फिर आपको ये इतना आधा हाथ, 1.25 मीटर मतलब इतना। आपको लेडीज़ 5 मीटर कपड़ा क्यों देती है, इसीलिए देती है लहंगे की चौड़ाई के लिए।
और ये इस तरह से देखिए। अब देखिए ये हमारी कितनी चौड़ाई आ गई किनारी वाली साइड से। ये देखिए हमारी कितनी चौड़ाई आ चुकी है। इस तरह से अगर आपको छोटा लगे, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ 44 की साइज़ का लहंगा, यानी 44 की साइज़ में 7.5 इंच का लहंगा का आएगा चौड़ाई। देखिए 7.5 इंच लहंगे की चौड़ाई। और ये देखिए हमारे पास कितना कपड़ा आ रहा है, 16.5 इंच इधर बच रहा है। और इस तरह से आपको और 50 की अगर कटिंग करनी हो तो इस तरह से आप और खिसका दे कपड़ा, यहाँ से इस तरह से खिसका के फिर से इस तरह से फोल्ड करके आप पूरे कपड़े की कटिंग कर लीजिए। देखिए इस तरह से फोल्ड करके ये इस साइड से आपको पकड़ लेना है इस तरह से कपड़ा, और इस तरह से आपको फोल्ड करके बिछा लेना है। ये देखिए इस तरह से। ये कैमरे में आ नहीं पाता है, मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको बड़े साइज़ की लहंगे की कटिंग कैसे करती है ये आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊँगी। अभी पूरा वीडियो मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं पूरी जानकारी मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं बता सकती। तो देखिए इस तरह से आपको नाप ले लेना है जो भी आपके लहंगे की लंबाई हो। फिर इस तरह से आपको नाप लेके ये देखिए यहाँ से आपको उसी हिसाब से यहाँ से कटिंग कर लेनी है। ये वाला हिस्सा कटिंग करना है, ये वाला हिस्सा कटिंग कर लेना है, और फिर आपको लहंगे की कटिंग कर लेनी है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और आपको मेरे चैनल पे इसी तरह की बहुत सी वीडियो देखने को मिलेगी। मैं आपके लिए बहुत अच्छे मेजरमेंट की चार्ट लेके आने वाली हूँ कि अगर लेडीज़ की लंबाई ज़्यादा हो, लेडीज़ लंबाई में कम हो, लेडीज़ की नॉर्मल लंबाई हो तो आप किस तरह से कटिंग कर सकते हो। इस तरह के मैं आपके लिए बहुत सारे चार्ट लेके आने वाली हूँ। तो अगर आप अच्छे टेलर बनना चाहते हो, आप एकदम परफेक्ट राजपूती ड्रेस सिलना सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इससे आपको कोई सवाल जवाब रह गए हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूँगी। थैंक यू।